हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं और 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं। तो इस समय मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट CUET में और UGC नेट में भी कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस चीज़ को दोबारा रिवाइज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। आर्टिकल 51 जो है वो DPSP का है और उसमें लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित ये आर्टिकल है। ये देखिए कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और विदेश नीति का आधार है। तो आर्टिकल 15 याद कर लीजिए। जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, किस देशों के बीच हुआ था। तो ये चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच हुआ था 1954 में। उस समय कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये पंचशील समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है विदेश नीति में। अगर आप CUET में है उसमें भी पूछा जाता है और UGC नेट में भी पूछा जाता है। तो चाइना है, याद रखिएगा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल थियरी से है कि द रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके लेखक कौन है। तो प्लेटो है। देखिए अगर आपने पॉलिटिकल थियरी में बुक्स अगर आपको याद करनी है तो मैंने अपने चैनल पर करवाई है उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट, जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं और उनकी बुक्स, और ईयर भी मैंने करवाया है, तो आप जाके इसको देख सकते हैं। तो अभी देखिए द रिपब्लिक प्लेटो की बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। उनकी 3 बुक बहुत है इंपॉर्टेंट है। पहला रिपब्लिक है, दूसरा द स्टेटमैन और एक है द लॉज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है द लॉज। अगला है ये है राजनीतिक विचारक से। मैं एक एक यूनिट से एक एक दो दो क्वेश्चन ला रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, डेली ही हम करेंगे। अगला है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, रूसो का ये स्टेटमेंट माना जाता है। रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये रूसो की स्टेटमेंट है। किसने कहा था? तो ये जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी बुक है रूसो की, उसमें उन्होंने कहा था। कब लिखी गई थी? 1762 में। देखिए हम पहले बता दे रहे हैं कि आपको बुक्स अगर IR की, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की या कोई भी यूनिट जिसकी बुक आपको याद करनी हो, मैंने अपने चैनल पर करवाई है और PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली है। तो आप जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए PDF के लिए। तो अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी मैंने बुक्स और जो कॉन्सेप्ट है उसका वीडियो करवाया गया है। तो क्वेश्चन है 5वां कि संरचनात्मक कार्यात्मकवाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दृष्टिकोण किससे संबंधित है। तो ये है आमंड की है, जो है गैब्रियल आमंड की ये थ्योरी है। अगला है IR से। तो IR जो है इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी क्या चैप्टर है रियलिज्म। तो रियलिज्म से ये क्वेश्चन है कि हंस जे मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। तो पहले बता दिया है रियलिज्म। रियलिज्म में इनके देखिए हंस मार्गेनथाउ की बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। रियलिज्म के कॉन्सेप्ट में ये थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और आई होप कि आपको इनकी बुक्स भी। तो अगला है भारतीय राजनीति से है, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वर्णन है। तो 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से रिलेटेड है और 11वीं पंचायतों से है, पंचायत से रिलेटेड है। देखिए कुल 12 अनुसूची है और आपको 12 अनुसूची याद होनी चाहिए। और अगर आप नहीं याद किए हैं तो आप चैनल पे ही मैंने करवाई है, उसको देख लीजिए। तो आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची में ये जो है 74 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। आर्टिकल भी बहुत पूछे जाते हैं और इसका अमेंडमेंट भी, तो याद होना चाहिए आपको।
तो अगली है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8, गुजराल सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? तो ये 1996 में आया था, ये प्रिंसिपल गुजराल सिद्धांत। तो इसका आंसर है बी, पड़ोसियों के प्रति गैर पारस्परिकता। तो बहुत बार अगर आप देखेंगे नहीं तो इसमें से गैर शब्द हटा देगा और सिर्फ यही दे देगा पड़ोसियों के प्रति पारस्परिकता, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि गैर अर्थात इसमें इसका मतलब है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ बिना किसी स्वार्थ के जो है उनकी हेल्प करेगा, लेकिन दो कंट्री को इसमें नहीं रखा गया था, चाइना और पाकिस्तान। बाकी सारे कंट्री को इसमें रखा गया था जो हमारे पड़ोसी हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये देखिए इसकी व्याख्या, इसमें भारत अपने छोटे पड़ोसियों को बदले की उम्मीद के बिना रियायतें देने की बात करता है कि हम कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे कि वो भी हमारी हेल्प करे। इसमें भारत अपने छोटे पड़ोसियों को बदले की उम्मीद के बिना रियायतें देने की बात करता है। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं कि लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से की पोस्ट कोड शब्द किससे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये लूथर गुलिक द्वारा है। लूथर गुलिक ने ये जो है सिद्धांत दिया था जिसमें यह प्रबंधन के कार्यों का बात करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको आता है तो। अगला है मार्क्सवादी विचार से रिलेटेड कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किसका है? तो ये मार्क्सवाद जो है का कॉन्सेप्ट है, वो बात करते हैं इसकी कि राज्य शोषक की कार्यकारिणी समिति है, राज्य को वो पूंजीपति का एजेंट बताते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क्सवाद राज्य को अमीर वर्ग का हथियार मानते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं। अगला है भारतीय संविधान से रिलेटेड कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? हृदय और आत्मा कहा था। तो कौन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में कहा जाता है? इसमें 5 प्रकार की वृद्धि जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इसकी है व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। तो आई होप कि आपको आर्टिकल्स याद हुए होंगे, और नहीं याद है तो आप जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगला है कि प्राचीन राजनीतिक विचार के लिए इस साप्तांग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य ने साप्तांग 7 अंगों की राज्य की बात की थी। और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है सप्तांग सिद्धांत जो है में कौन कौन से 7 अंगों की बात की गई थी? तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों में स्वामी, तो कौटिल्य के 7 अंग में से स्वामी जिसे राजा कहा जाता है, अमात्य मंत्री, फिर जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 अंग थे राज्य के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मैंने, तो अगला है राजनीतिक दल से रिलेटेड है, ये मैंने अपने पॉलिटिकल थ्योरी के वीडियो पर करवाया भी था कि कुलीन तंत्र का लॉ नियम किसने दिया था? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की बहुत बार पूछी भी गई है। तो ये है रॉबर्ट मिशेल द्वारा। इनका मानना था कि हर संगठन चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक हो अंततः चंद लोगों के शासन में बदल जाता है। तो ये है इलाइट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। इलाइट थ्योरी के ये लोग, ये जितने भी मैंने 4 थिंकर इसमें लिखे हैं वो सारी इलाइट थ्योरी से रिलेटेड हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से रिलेटेड कि यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो चलिए आप बताइए लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी लीग ऑफ नेशन की, 1920 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडियोलॉजी से है ये क्वेश्चन नंबर 15 कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसने कहा था या विचार किसने दिया था? तो शास्त्री उदारवादी ने कहा था। इनका मानना था कि राज्य कानून व्यवस्था के लिए जरूरी तो है लेकिन वह व्यक्ति की आज़ादी को कम करता है, मतलब ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में कब बदला गया था? पहले ये लुक ईस्ट नीति आई थी, फिर उसको एक्ट ईस्ट में बदल दिया गया था। तो
कब बदला गया था? तो ये 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उस टाइम पे बदला गया था। तो अब आप बताइए कि लुक ईस्ट किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पीरियड में हुआ था? तो ये नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड का था 1992 में। तो आई होप कि आपको दोनों ही ईयर याद हो गए। ये 2014 का है और ये लुक ईस्ट 1992 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी से है कि पर्दे के पीछे न्याय की अवधारणा किसने दी थी? तो ये है जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी। उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की थी। तो ये जॉन रॉल्स की अवधारणा है जिसमें ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इस अवधारणा को कब लिखी गई थी? ये 1971 में ये बुक लिखी गई थी। अगली है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी से रिलेटेड है कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन या किसका कथन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत इजी भी है, सबको ही पता होगा। अब्राहम लिंकन। उन्होंने गेट्सबर्ग संबोधन के दौरान लोकतंत्र की यह सबसे सरल परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगला हम देखते हैं। अगली है कि एंड ऑफ हिस्ट्री की थीसिस किसने दी थी? इतिहास का अंत। तो ये फ्रांसिस फुकुयामा की है। ये देखिए ये बुक मैंने लिखवाई भी है अपने, पहले बताइए जितनी बुक्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपने चैनल पर करवाई है। आप जाके जल्दी से देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। फ्रांसिस फुकुयामा की ये बुक है। इनका मानना था कि सोवियत संघ के पतन के बाद उदारवादी लोकतंत्र ही अंतिम सत्य है। ये जब अच्छा बताइए सोवियत संघ का पतन कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में। अगली ये लिबर्टी से क्वेश्चन है, स्वतंत्रता। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जे एस मिल ने। इस मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति की आज़ादी का जोरदार समर्थन। देखिए जे एस मिल ने दो स्वतंत्रता की बात की है। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति की और कार्य की करने की स्वतंत्रता। अगला हम देखते हैं कि भारतीय चिंतन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से कि जयप्रकाश नारायण ने किस अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं। 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ 7 क्षेत्रों में बदलाव के लिए यह नारा दिया गया था, जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया था इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए कि भारत में चुनाव आयोग एक कैसा निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है। तो ये संवैधानिक आयोग है। ये देखिए लिखा है आर्टिकल 324 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं शक्ति के सिद्धांत से रिलेटेड कि सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जोसेफ ने किया था। इसका अर्थ है कि सैन्य बल के बजाय संस्कृति और आकर्षण से अपनी बात मनवाना। मतलब हर टाइम सैन्य बल पर ही फोकस नहीं करके बाकी अन्य चीज़ों से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बात मनवाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको आपने अच्छे से किया भी होगा। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी थोड़ी वीक है और थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।